मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5th। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5th, जिसका क्या नेम है? क्या नेम है जिसका? जिसका नेम है लिंग। क्या नेम है जिसका? लिंग। ओके, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं लिंग के बारे में। ओके, तो लिंग किसको कहते हैं? किसको कहते हैं लिंग? जिस रूप से क्या होता है? जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है। जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ओके, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लिंग के बारे में पढ़ते हैं। ओके, यशपाल की नानी कहानी सुना रही है। यशपाल की नानी क्या कर रही है? कहानी सुना रही है। हर्षा, जसप्रीत, मंदिरा, यशपाल, मोनू और बलविंदर कहानी सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये सब? कहानी सुन रहे हैं। कौन कौन सुन रहे हैं? हर्षा, जसप्रीत, मंदिरा, यशपाल, मोनू और बलविंदर क्या कर रहे हैं? कहानी सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहानी सुन रहे हैं। उपयुक्त दिए गए नाम यशपाल, बलविंदर और मोनू पुरुष जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध करवा रहे हैं ये? पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। उपयुक्त दिए गए नाम यशपाल, बलविंदर और मोनू पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं तथा नानी हर्षा, जसप्रीत और मंदिरा स्त्री जाति का बोध करवा रही है। किसका बोध करवा रही है? स्त्री जाति का बोध करवा रही है। मोनू पुरुष जाति, यशपाल, बलविंदर और मोनू पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं तथा नानी हर्षा, जसप्रीत और मंदिरा किसका बोध करवा रहे हैं? किसका करवा रहे हैं? स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। किसका बोध करवा रहे हैं? स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। ओके, इस प्रकार शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, शब्दों के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके क्या हो? उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का क्या हो? बोध हो, उन्हें लिंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग से किसका पता चलता है? उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है। उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है। शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का क्या हो? बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। ओके,
अब हम देखते हैं लिंग के भेद। क्या देखते हैं? लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? लिंग के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला कौन सा है? कौन सा है पहला? पुल्लिंग। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। दूसरा कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? पहले हम पढ़ते हैं पुल्लिंग के बारे में। ओके बच्चों, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। पुल्लिंग किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? संख्या शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो। उसके किसका बोध हो? पुरुष जाति के होने का बोध हो। संख्या शब्द के जिस रूप से, संख्या शब्द के जिस रूप से क्या हो? शब्द क्या हो? संख्या शब्द हो। संख्या शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का क्या हो? स्त्री जाति के होने का बोध हो। उसे पुरुष जाति के होने का बोध हो। संख्या शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? पुल्लिंग कहते हैं। ओके, संख्या शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है, तो मोर क्या है? किस जाति का है मोर? मोर पुल्लिंग जाति का है। मोर पुरुष जाति का है, तो मोर शब्द क्या है? पुल्लिंग। मोहित पढ़ते पढ़ते सो गया, तो मोहित क्या है? पुरुष जाति का है। किसका है? पुरुष जाति का है। पुरुष जाति का है, तो वो क्या हो गया? पढ़ते पढ़ते सो गया, तो मोहन क्या है? पुरुष जाति का है, तो वो क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग शब्द। खिलौना टूट गया। खिलौना भी क्या है? पुरुष जाति का है, तो वो भी क्या है? पुल्लिंग। वह फूल सुंदर है, तो फूल भी क्या है? पुरुष जाति के है, तो वो क्या है? सुंदर है, तो वो भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग के बारे में। संख्या शब्द के जिस रूप से, संख्या शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो। संख्या शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का क्या हो? बोध हो। संख्या शब्द के जिस रूप से, संख्या शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो। उसके स्त्री जाति के होने का बोध, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नानी ने मिठाई खाई। नानी ने क्या खाई? नानी ने मिठाई खाई। लोमड़ी चतुर थी। लोमड़ी क्या थी? लोमड़ी चतुर थी। लोमड़ी चतुर थी, तो नानी क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्री जाति। लोमड़ी क्या है? स्त्री जाति, तो क्या है? स्त्रीलिंग। हवा बह रही है, तो हवा क्या है? स्त्री जाति, तो क्या है? स्त्रीलिंग। शाम हो गई। शाम शब्द भी क्या है? स्त्री जाति का है, तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग। ओके, विशेष निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, गुण और भार आदि के आधार पर पुल्लिंग और
स्त्रीलिंग में बांटा गया है। जो निर्जीव वस्तु होती है उसको भी क्या किया गया है, उसके आकार, गुण और भार आदि के आधार पर क्या किया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। जैसे जैसे कुर्सी, जैसे कुर्सी, जैसे कुर्सी क्या है, स्त्रीलिंग। गिलास, गिलास क्या है, पुल्लिंग। क्या है गिलास शब्द, पुल्लिंग। कुर्सी क्या है, स्त्रीलिंग। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको पहले किसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, लिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, लिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर क्या करोगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।